Hello students, this is Subhendu Das, your physics mentor, and welcome to our session number 4 of our chapter Units and Measurement available in class 11 physics. So up to session 3, we have discussed the scientific notation, that is our order of magnitude and physical quantity and their types, etc. And in this session, basically we will discuss dimensions of physical quantities. तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो dimensions of physical quantities. So what do you mean by dimension? पहले देखो what is the meaning of dimension. Remember, dimension of a physical quantity means it is the powers of fundamental quantities, fundamental, और इसको हम लोग मान सकते हैं बेस, powers of fundamental और बेस quantities to which they are raised to express the physical quantity, express the given physical quantity. लैंग्वेज तो मुझे पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन को सुनो ठीक से, तभी जाकर समझ पाओगे। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का जो डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट ना, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स डायमेंशनल नोटेशन ओनली। तो हियर स्क्वायर ब्रैकेट represents dimensional notation only. तो अभी देखो हम लोग को पता है वी आर हैविंग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो उनका जो डायमेंशन तो क्या होगा, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा। देन वी विल डिराइव द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, नाउ लिसन, तो फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। So we know the quantities are length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and last one is amount of substance or quantity of matter, amount of substance or quantity of matter। तो लेंथ का जो डायमेंशन उसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, देखो तो पहले मैं एक को डिटेल्स में लिख रहा हूँ। देखो लेंथ का डायमेंशन किसके पावर पे लिखना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, तो लेंथ का डायमेंशन सिंपली हम लोग ऐसे लिखेंगे L1 स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो L स्क्वायर ब्रैकेट। एक्चुअली इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, M0 L1 T0 बस। तो लेंथ इंटू लेंथ का क्या होगा, इसी हिसाब से L इंटू L, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सो L2, दैट मीन्स M0 L2 T0, लेंथ इंटू लेंथ। तो डिस्कशन होगा, वेट अप टू दैट मोमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो मास, सिंपली वी कैन राइट, इसका क्या होगा मास का M1, डायमेंशन M1, और वी कैन राइट एक्चुअली क्या है वो M1 L0 T0 लाइक दिस। टाइम का क्या होगा, देखो
देन वी हैव टू राइट द टाइम। नेक्स्ट क्या लिखना चाहिए हमको, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या लिखेंगे उसके बाद। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे लिखना चाहिए। नेक्स्ट इज आवर luminous intensity, and after that we have to write amount of substance, quantity of matter और amount of substance का जो डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो तो टाइम का क्या होगा, सॉरी यहाँ पे टाइम का लिख लेंगे पहले। टाइम, तो टाइम के लिए वी हैव टू राइट T1। देन टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन और K1 और थीटा 1 और सिंपली थीटा। थीटा का मतलब क्या है पता है तुमको, दैट मीन्स M0 L0 T0 थीटा 1 और K1, दिस इज द मीनिंग ऑफ थीटा। देन इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, I डायमेंशन और A डायमेंशन। नेक्स्ट क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी CD डायमेंशन। दैट मीन्स इट मीन्स क्या है, M0 L0 T0 CD1। and last amount of substance, that is mole, MOL डायमेंशन, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे M0 L0 T0 MOL1। so this is the dimension, these are the dimensions of our 7 fundamental quantities. After this in physics we are having infinite number of physical quantities, that means बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमको तो बहुत सारा चीज पता ही नहीं तुम लोग को एक्चुअली, अभी तुम लोग फिजिक्स शुरू कर रहे हो, तो इसी हिसाब से जो चीज हम लोग पढ़ एक्चुअली कंप्लीट करके आए हैं अभी क्लास 9 10 8 9 10 पे, उसी हिसाब से हम लोग को थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। डायमेंशन उनका क्या होगा वो क्वांटिटीज का। आफ्टर दैट सम न्यू क्वांटिटीज का भी मैं बोल दूंगा जो इंपोर्टेंट है। तो फर्स्ट इज एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होगा, तो एरिया को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी। तो देखो ये जो L लेंथ, इट्स डायमेंशन इज L1 एंड ब्रेड्थ भी क्या है, ब्रेड्थ को कंपेयर करो, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी तुमको दिखाई दे रहा है, तो जो बी किसके साथ मैच हो रहा है, बी भी वन टाइप ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ भी वन टाइप ऑफ लेंथ, दैट मीन्स उसका भी डायमेंशन क्या होगा L1। फाइनल आंसर क्या हो गया, M0 L2 T0। तो इसमें देखो पावर्स क्या दिखाई दे रहा है, 0 2 0, तो 0 2 0 ऐसे लिखना चाहिए हमको, 0 2 0 आर द डायमेंशंस ऑफ एरिया in terms of mass, length and time रेस्पेक्टिवली। तो बार बार ये चीज को मैं नहीं लिखूंगा, इसके बाद लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। नाउ वी कैन कंफर्टेबली फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज वेल नोन टू यू, दैट इज नेक्स्ट इज आवर वॉल्यूम। सपोज वॉल्यूम एक क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें देखो L का डायमेंशन क्या है L1, B का भी क्या होगा L1 एंड H का भी क्या होगा L1। so now we can write M0 L3 T0, this is the dimension of volume। नेक्स्ट देखो इसके बाद एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड के बारे में देखो, स्पीड, तो स्पीड का तो 3 नंबर का देखो स्पीड, वी नो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो v इज इक्वल टू हमको पता है s बाई टी। तो s का डायमेंशन क्या होगा, s का डायमेंशन है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज L1 एंड टाइम का क्या है T1। तो पता चल गया हमको 10। डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या है, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज M0 L1 T -1। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा पावर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड के बाद नाउ वी कैन डिराइव द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी नेक्स्ट क्वांटिटी इज 4th नंबर क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वी नो, वेलोसिटी इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी वन टाइप ऑफ लेंथ है नहीं, यस, तो उसका भी डायमेंशन क्या होगा, L1 डिवाइड बाई टाइम का क्या है T1। तो फाइनल आंसर इज m0 L1 T माइनस वन, सेम एज दैट ऑफ स्पीड। स्पीड का भी देखो एंड वेलोसिटी का भी देखो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म दैट इज आवर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में क्या दिखाया जाएगा, देखो एक्सीलरेशन नंबर 5, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन और टाइम इंटरवल। सो वेलोसिटी का भी देखो, ये जो वेलोसिटी का डायमेंशन m0 L1 T माइनस वन, तो फाइनल वेलोसिटी का भी सेम डायमेंशन होगा एंड इनिशियल वेलोसिटी का भी डायमेंशन सेम टू सेम। तो क्या लिखेंगे इसमें, L1 T माइनस वन, L1 T माइनस वन माइनस L1 T माइनस वन डिवाइड बाई T1। तो डोंट थिंक दैट यहाँ पे सेम सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ऐसा सोच रहे हो, दैट इज रॉन्ग। तो मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैं बोल रहा हूं 3 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू कितना, 5 मीटर। तो देखो, तो 3 का तो डायमेंशन नहीं है, एक नंबर हैज नो डायमेंशन, तो मीटर का डायमेंशन क्या है L1, प्लस 2 का तो डायमेंशन नहीं है, ये यहाँ पे जो मीटर लिखा है उसका डायमेंशन L1, एंड 5 का तो डायमेंशन नहीं है, तो मीटर का भी क्या होगा L1। तो सेम सेम डायमेंशन देखो ऐड होने से क्या होगा, रिजल्ट वही सेम ही रहेगा। सिमिलरली उसको मैं लिखूंगा 5 मीटर माइनस 3 मीटर दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। सेम ये टेक्निक को अप्लाई करो तो तुमको पता चल जाएगा सेम सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होने से भी सेम डायमेंशन रहेगा। तो L1 T माइनस वन माइनस L1 T माइनस वन, इसका आंसर क्या होगा, L1 T माइनस वन डिवाइडेड बाई T1। तो ये T का पावर 1 ऊपर चला तो माइनस 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी m0 L1 T माइनस 2। तो L1 T माइनस 2, L1 T minus 2, that is the dimension of acceleration. Number 5 finished. Next come to our number 6. नंबर 6 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी फोर्स। We know force is a quantity whose formula is mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. So now check what is the dimension of force. Dimension of force is equal to dimension of mass into dimension of acceleration. तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा m1 एंड एक्सीलरेशन का क्या था L1 T minus 2। तो फाइनल आंसर इज m1 L1 T minus 2, that is 1 1 minus 2, 1 1 minus 2 are the dimensions of force in terms of mass, length and time respectively. So after this force के बाद force by area, we know this thing. What is the meaning of force by area? Force by area is pressure. Force by area represent the physical quantity that is pressure. तो 7 नंबर पे हम लोग प्रेशर का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे अभी। प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो P का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया का डायमेंशन क्या है L2। एरिया का डायमेंशन था हमारा L2, तो इसमें क्या होगा 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा L1 डिवाइड बाई L2। L1 न्यूमरेटर पे L1 है, डिनोमिनेटर पे L2 है, L पावर 2। तो ऊपर चला जाए तो क्या होगा पावर माइनस 2 हो जाएगा, सो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो m1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये होगा तुम्हारा डायमेंशन ऑफ प्रेशर। देन ये भी हमको कैलकुलेट करना चाहिए वर्क पता है तुमको, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो नंबर 8 पे चलो। नंबर 8 तो कितना आसान लग रहा है देखो डायमेंशन, सॉरी। तो नेक्स्ट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, दैट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो फोर्स का क्या था 1 1 माइनस 2, तो याद रखना चाहिए तुमको जनरल डायमेंशन। देन डिस्प्लेसमेंट का क्या है L1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा m1 L2 T माइनस 2, 1 2 माइनस 2, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2।
तो क्लास 9 पे एक स्टेटमेंट था तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। एज पर दैट कंटेंट वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यस, तो वर्क एंड एनर्जी ये दोनों का यूनिट क्या है? सेम टू सेम। तो जो क्वांटिटी का यूनिट सेम टू सेम उनका डायमेंशन भी सेम टू सेम रहेगा, तो इसको ध्यान में रखो। तो वर्क का डायमेंशन क्या पता चला हमको? 1 2 -2। अभी कोई भी एनर्जी का कैलकुलेट करो, सपोज काइनेटिक एनर्जी, सपोज मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? नंबर 9 पे कोई भी एक एनर्जी में कैलकुलेट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी वी नो दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ का डायमेंशन, देन एम का डायमेंशन, देन वी का डायमेंशन का स्क्वायर। तो इसका तो डायमेंशन नहीं है एक नंबर। मास का डायमेंशन क्या हो गया? m1। एंड v का डायमेंशन क्या था? l1 t - 1। देखो ये जो स्लाइड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, स्पीड का देखो l1 t - 1, तो इसी हिसाब से l1 t - 1 पावर 2। तो दिस m1 l पावर 1 into 2 that is 2, t पावर -1 into 2 that is -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसी हिसाब से एनर्जी का भी डायमेंशन क्या होगा? कोई भी एनर्जी ले जाओ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी ले जाओ, हमारा डायमेंशन हमारा को मिलेगा m1 l2 t -2। और एक चीज जो रेडियन स्टेट रेडियन हम लोग पढ़ रहे थे, रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट, एंगल का फॉर्मूला क्या था? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। देखो नंबर 10 पे एंगल का डायमेंशन कैलकुलेट करो, बहुत सारा क्वांटिटी है। देखो नंबर 10 एंगल का डायमेंशन, वी नो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो थीटा का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ आर्क लेंथ डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ रेडियस। लेंथ का डायमेंशन क्या है? L1। रेडियस का क्या है? वो भी L1, क्योंकि रेडियस इज वन टाइप ऑफ लेंथ। तो आंसर क्या मिला हमको? यहाँ पे मिल गया हमको m0 l0 t0। एंड फिजिक्स में ऐसा भी क्वांटिटी है देखो जिसका डायमेंशन 0 भी मिल रहा है। ओके, देखो और एक क्वांटिटी मैं बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेल नोन टू यू, इट इज वेल नोन टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10 का हाईलाइटेड कंटेंट लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? म्यू इज इक्वल टू और एन इज इक्वल टू सी बाई वी। सो क्वांटिटी में लिख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, n is equal to c by v, speed of light in vacuum divided by speed of light in the medium, speed of light in given medium। तो as per this, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n और म्यू लेटर से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? c by v। तो डायमेंशन ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ c बाई डायमेंशन ऑफ v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ये भी एक स्पीड है। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो भी एक स्पीड है। स्पीड का डायमेंशन क्या था? l1 t - 1। डिनोमिनेटर पे भी क्या होगा? l1 t - 1। सो फाइनल आंसर विल बी m0 l0 t0। आई थिंक इज इट क्लियर ऑफ यू? So this is about our refractive index, dimension of refractive index। Gravitational constant, universal gravitational constant, वो फॉर्मूला क्या था? F is equal to न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंटेंट। देखो नंबर 12 पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक इंपोर्टेंट क्वांटिटी, universal gravitational constant। That means we can write the formula F is equal to G m1 m2 by r square। After cross multiplication कैपिटल G क्या होगा? F r square by m1 into m2। तो मुझे बोलो कैपिटल G का डायमेंशन क्या होगा? पहले फोर्स का डायमेंशन लिखना चाहिए हमको। फोर्स का डायमेंशन क्या है? 1 1 - 2। याद रखो 1 1 - 2 into r square। r is distance of separation between two masses। तो डिस्टेंस का क्या है? L1। सो पावर 2 है मींस दिस विल बी L2, दिस विल बी L2 डिवाइडेड बाय m1 का क्या होगा? m1। m2 का भी क्या होगा? m पावर 1। सो इसमें क्या हो जाएगा? m पावर 2 हो जाएगा। वेरी गुड। देन क्या हो जाएगा? 1 - 2 दैट इज -1, L पावर 1
एल पावर 2 मल्टीप्लीकेशन पे है 3t-2, तो -1 3 -2 आर द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट in terms of mass, length and time respectively. तो नेक्स्ट कम टू अवर नेक्स्ट क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है? एक आसान सा क्वांटिटी में बोल रहा हूँ, मोमेंटम। यस मोमेंटम। प्रीवियस सेशन में हम लोग सेशन 3 में बोला था मैं एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम क्या था? दैट इज आवर मास इनटू वेलोसिटी। तो नंबर 13 लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। लीनियर मोमेंटम क्या है? देखो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो उसका डायमेंशन क्या होगा? मास का डायमेंशन इनटू v का डायमेंशन। मास का डायमेंशन तो m1 एंड v का क्या होगा? L1t-1। ये हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम का। नेक्स्ट क्या है? एंगुलर मोमेंटम। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे पढ़ रहे थे बस। तो एंगुलर मोमेंटम का देखो मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये तुमको पता नहीं है। एंगुलर मोमेंटम ये क्लास 11 के इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो एंगुलर मोमेंटम उसका फॉर्मूला याद रखो, L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। फॉर्मूला याद रखो अभी के लिए, बाद में तुमको समझा दिया जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का मास का डायमेंशन क्या है? m1 एंड वेलोसिटी का L1t-1 एंड रेडियस का क्या होगा? L1। वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा? m पावर 1 L पावर 2 t पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कितना आसान देखो, जो भी क्वांटिटी तुमको फॉर्मूला पता चल जाएगा तो तुम लोग अभी शॉर्ट आउट कर दोगे, लेकिन कुछ ना कुछ क्वांटिटी तुम्हारे लिए न्यू होगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी 15 नंबर पे देखो हम लोग करेंगे 15 नंबर 15 पे स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल तुम लोग अभी तक नहीं सुने हो, तो उसका फॉर्मूला ऐसा याद रखो, फोर्स बाय एरिया। एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ तुमको फोर्स बाय एरिया, क्योंकि वी आर फोकसिंग अपॉन द डायमेंशन, नॉट वी आर फोकसिंग अपॉन द मीनिंग ऑफ दैट क्वांटिटी। ओके, दैट इज द पावर ऑफ डायमेंशन। फोर्स बाय एरिया ऐसा याद रखो, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन 1 1 -2 1 1 -2 एंड एरिया का क्या होगा? एरिया का होगा L2 L पावर 2। सो आंसर क्या होगा? m1 L -1 1 -2 -1 देन t पावर -2। देखो ये मिल गया 1 -1 -2 फोर्स बाय एरिया दैट इज स्ट्रेस। यहाँ पे हम लोग और भी किए थे, देखो प्रेशर। प्रेशर कहाँ गया? प्रेशर 1 -1 -2 same formula. So pressure and stress both are having same dimension. Both are having same dimension. Is that clear? Then 15 के बाद हम लोग 16 को भी शुरू करेंगे। 16 वो क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अभी के लिए मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ बस, क्या मीनिंग है अभी नहीं है। चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अभी के लिए याद रखो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा भाई? चेंज इन लेंथ बोलो या ओरिजिनल लेंथ बोलो, दोनों का डायमेंशन L1। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? m0 L0। और एक क्वांटिटी मिल गया एंगल की तरफ से, देखो एंगल के जैसा मिल गया। एंगल हैज नो डायमेंशन, स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन। देन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम लोग को बोलेंगे इलास्टिसिटी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एक चैप्टर अवेलेबल है तुम्हारे क्लास 11 फिजिक्स बुक में, उसमें ये सब कुछ तुमको तुम लोग फेस करोगे ये सब क्वांटिटी इन दैट चैप्टर। देन 17th नंबर पे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इस फॉर्मूला इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, सॉरी स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन। तो जो भी डायमेंशन स्ट्रेस का होगा वो डायमेंशन इलास्टिसिटी का भी होगा। तो स्ट्रेस का डायमेंशन 1 -1 -2 दैट इज इक्वल टू 1 -1 -2 इज द डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी। देखो कितना आसान तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे पता है तुमको? वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। 4 एप्लीकेशन है, एक के बाद एक
with sufficient numerical I will discuss. So stay tuned बस. Then come to our next quantity. और एक क्वांटिटी में बोल रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. देखो कितना तगड़ा वर्ड. 18 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसका रिप्रेजेंटेशन ईटा, ग्रीक लेटर ईटा. तो एक फॉर्मूला एक्चुअली है तुम्हारा F = 6 पाई ईटा आर भी. तो यहाँ से ईटा का फॉर्मूला क्या होगा F/6 पाई आर भी. तो तुम लोग ऐसे याद रखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला. तुम लोग ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो अभी के लिए तुम लोग लिखो फोर्स बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी. फोर्स बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी. ये चीज को याद रखो, पता चल जाएगा तुमको बस. ओके, फॉर दिस टाइम ओनली. फोर्स का डायमेंशन 1 1 - 2 1 1 - 2. कहीं पे मिस्टेक होगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दोगे. ओके, दैट विल बी आवर ट्रू सजेशन. एंड रेडियस का क्या होगा L1 एंड वेलोसिटी का क्या है L1 t - 1. t - 2 होने से क्या होगा L1 t - 2 एक्सीलरेशन, और L1 t - 1 दैट इज स्पीड और वेलोसिटी दोनों का. तो न्यूमरेटर का आंसर क्या है m1 L1 t - 2. डिनोमिनेटर का आंसर क्या होगा m0. यहाँ पे m का ना कुछ भी नहीं है L2 t का पावर -1. तो इसको सॉल्व करने से क्या पता चलेगा m1 - 0 दैट इज 1. देन L का पावर 1 - 2 - 1 t का पावर -2 + 1 दैट इज -1. तो 1 - 1 - 1 आर द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली. कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले जाओ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, को क्या होगा रे. साइन क्या है साइन थीटा. सपोज मैं बोलूंगा नेक्स्ट तुम्हारा 19 नंबर 19 साइन थीटा. साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाई p/h. परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. और परपेंडिकुलर क्या है एक लेंथ, हाइपोटेनस का भी क्या है लेंथ. तो L1 / L1 वो क्या होगा m0 L0 t. सो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ऑल आर हैविंग 0 डायमेंशन. एंगल का डायमेंशन क्या है 0. एनी नंबर प्योर नंबर का डायमेंशन क्या होगा 0. प्योर रेशियो का डायमेंशन क्या है 0. लॉगरिथमिक फंक्शन का डायमेंशन क्या होगा 0. एंड कोफिशिएंट सॉरी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन क्या है 0. स्ट्रेन का डायमेंशन क्या है 0. देखो कितना सारा क्वांटिटी हमको मिल रहा है. तो दीज आर सम कॉमन क्वांटिटीज व्हिच यू विल फेस इन योर क्वेश्चन. और उसके बाद भी बहुत सारा क्वांटिटी अवेलेबल है, बहुत सारा. डेंसिटी देखो, डेंसिटी का भी एक नॉर्मल क्वांटिटी हमारे लिए डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए डेंसिटी रो इक्वल टू m/v. मास का क्या होगा m1, वॉल्यूम का क्या है L3 lbh. तो आंसर क्या हो जाएगा m1 L - 3 t0. m1 L - 3 t0. ऐसे सोचने से बहुत सारा क्वांटिटी तुमको पता है. ओके, तो जो भी करो चलेगा. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड. ये तो पता है हमको. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड. 1 टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t. तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 डायमेंशन ऑफ टाइम. कितना t1. तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा m0 L0 t - 1. यस. तो दिस इज अबाउट आवर डायमेंशंस ऑफ सम जनरल और कॉमन फिजिकल क्वांटिटी. इसके बाद बहुत सारा क्वांटिटी अवेलेबल है. तुम लोग एनसीईआरटी बुक चेक करोगे तो बहुत सारा क्वांटिटी अवेलेबल है. कोई भी रेफरेंस बुक ले जाओ, बहुत सारा 4-5 पेज वो लोग डायमेंशन का लिस्ट प्रिपेयर किए हैं. लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुमको, जो भी चीज मैं तुमको बोल रहा हूँ अभी सुनो पहले. जब तुम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे प्रोसीड करोगे ना, ईच एंड एवरी चैप्टर में न्यू फिजिकल क्वांटिटी तुम लोग फेस करोगे. एंड उसका डायमेंशन तुम लोग वहीं पे मेंशन करना चाहिए एंड करोगे भी पक्का. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज अबाउट योर डायमेंशंस. एंड इसके बाद मैं 4 थिंग्स बोल रहा हूँ, 4 टर्म्स. क्या देखो इंपोर्टेंट टर्म्स. 1 इज अवर नोट पॉइंट में इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ इन नोट पॉइंट. फर्स्ट इज योर डायमेंशनल वेरिएबल.
डायमेंशनल वेरिएबल, ये क्या है एक्चुअली? ये ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी, रिमेंबर ये दिस इज वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which possess physical quantities which possess dimension and having variable values, variable values। पता चल रहा है तुमको मैं क्या लिखने वाला हूँ और मैं क्या समझा रहा हूँ तुमको? डायमेंशनल वेरिएबल है फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे बोलो जिसके पास डायमेंशन अवेलेबल है लेकिन उसका वेरिएबल कांस्टेंट नहीं, सॉरी उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल, वेरिएबल इज वेरिंग, चेंज होगा बार। मैं बोल रहा हूँ एरिया, तुम्हारा जो पेज ऑफ पेपर का एरिया जो भी है, तुम्हारा बुक का जो पेज ऑफ पेपर एरिया उसको भी डिफरेंट, तुम्हारा घर का जो एरिया वो भी डिफरेंट। तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन अवेलेबल है लेकिन उसका वेरिएबल वैल्यूज भी, एरिया, वॉल्यूम, ये सब कुछ। ऐसे तुम लोग बहुत सारा क्वांटिटी के बारे में सोच सकते हो। फोर्स, वेरिएबल वैल्यूज। नेक्स्ट सेकेंड क्या है? डायमेंशन लेस वेरिएबल। वाह, डायमेंशन लेस वेरिएबल, बोलो डायमेंशन लेस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज, physical quantities having no dimensions but variable values। देखो पॉइंट नंबर 1 का जस्ट अपोजिट, उसके पास दो चीजें, इसके पास डायमेंशन नहीं है लेकिन वेरिएबल वैल्यूज। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल को सोचो, ये जो भी टर्म में लिख रहा हूँ ना उसके रिगार्डिंग जो भी टर्म अवेलेबल है क्वांटिटी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो पता चलेगा आपसे तुम लोग कितना रिसर्च कर रहे हो। तो एग्जाम्पल क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोच के देखो। refractive index, it is having no dimension, or the refractive index of water is not equal to refractive index of kerosene, is not equal to refractive index of turpentine oil, बस। so this is about the dimensional variable। next one is dimensionless variable। next come to dimensional constant। next term is third term, that is your dimensional constant। dimensional constant ये क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज having dimensions but constant value, constant value। एग्जाम्पल बोल पाओगे तुम लोग? उसके पास डायमेंशन अवेलेबल है बट कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट, देखो स्पीड ऑफ लाइट, उसका आंसर क्या है? c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी लेकिन उसके पास डायमेंशन है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन है उसके पास एंड उसका वैल्यू क्या है? 6.67 कैपिटल जी, दैट वैल्यू इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो इसके पास डायमेंशन तो अवेलेबल है, हमारा लिस्ट पे है देखो, एंड उसके पास भी कांस्टेंट वैल्यू अवेलेबल लाइक दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कांस्टेंट भी है एंड डायमेंशन उसके पास नहीं है, तो ऐसा एक सोचो डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस कांस्टेंट तो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज having no dimensions but constant value, का वैल्यू चेंज नहीं होगा
ऐसा एक क्वांटिटी बोल पाओगे तुम लोग? देखो, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मैं तुमको बोल रहा हूं पाई। देखो इधर, तो पाई क्या है? उसका डायमेंशन नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है? 3.14 डॉट 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 चलेगा, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी। यूलर कांस्टेंट, मैथमेटिक्स से तुम पढ़े या नहीं पढ़े मुझे पता नहीं। यस, यूलर कांस्टेंट। और तुम लोग बहुत सारा ऐसा एग्जांपल तुम लोग सोच पाओगे, जैसे कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ओके, मुझे बोलो साइन थीटा। साइन थीटा किसमें इंक्लूड होगा? साइन थीटा, साइन थीटा मीन थीटा का वैल्यू क्या है? वेरिएबल। तो साइन 30 का जो आंसर होगा, साइन 60 का तो डिफरेंट आंसर, साइन 90 का तो वेरिएबल आंसर आ रहा है, लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है। सो साइन थीटा डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। अच्छा, ये मैं क्या लिख रहा हूं? डायमेंशनल कांस्टेंट। यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए? डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। यस, करेक्ट है। हाँ, साइन थीटा का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। साइन थीटा, वो जो उसका कैटेगरी क्या होगा? साइन थीटा का पास डायमेंशन तो नहीं है, लेकिन उसके पास वेरिएबल वैल्यूज, तो डायमेंशनल वेरिएबल। और क्या लिखना चाहिए इसको? डायमेंशनल वेरिएबल होगा ये, डायमेंशन लेस वेरिएबल। ये देखो प्रीवियस कैटेगरी में चला आएगा, डायमेंशन लेस वेरिएबल, वेरिएबल वैल्यूज, लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं है। आई थिंक all these four concepts are clear to all of you, and this is about our today's class. In this class completely we have discussed how to find the dimension of any physical quantity. Yes, so keep all these things in mind. Stay tuned for next update in next class or session number 5. Basically we will discuss the applications of dimensional analysis. That is the main part of this chapter. Okay, I think you all are attending the classes, so thank you and have a nice day. Stay tuned for next update, and kindly like, share and subscribe this channel, and share this channel to your friends for their benefits. Thank you.